नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। फिरोजाबाद में एमएलसी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। खबर फिरोजाबाद से सामने आई, जहां एमएलसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी टीम फ्री फेयर चुनाव कराएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जगहों को लेकर भी समीक्षा की जा रही है और एमएलसी चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हमारी टीम बराबर काम कर रही है। इसके साथ ही एडीजी ने कई महत्वपूर्ण जगहों की समीक्षा भी की। उत्तर प्रदेश में एमएलसीज का चुनाव बहुत ही निकट भविष्य में प्रस्तावित है। उसमें फिरोजाबाद, आगरा और जनपद और आगरा जोन के अन्य जनपदों में भी चुनाव प्रस्तावित है। उसके लिए चुनाव आयोग की मंशा के अनुरूप और दिशा निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष, त्रुटिहीन चुनाव कराने के लिए हम और हमारे अधिकारी सभी संकल्पित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं और जो आने वाले समय में की जाएंगी, उसमें बिल्कुल फ्री एंड फेयर चुनाव। शामली में बाबा के बुलडोजर चलने का मामला सामने आया। कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा और भूमाफिया सरवर हसन की जमीन पर बुलडोजर चला है और अवैध ग्राम सभा की भूमि पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन को कब्जे में ले लिया है। दरअसल मामला जिला शामली के कैराना का है, जहां एसडीएम संदीप कुमार और सीओ ब्रिजेंद्र सिंह भड़ाना के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम कैराना के भूरा रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के सामने पहुंची, जहां पर पुलिस प्रशासन ने कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा सरवर हसन की कब्जा की गई ग्राम भूमि पर बुलडोजर चलवाया। एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि करीब 8 बीघा ग्राम सभा की भूमि पर मोहल्ला आलस दर मयान निवासी सरवर हसन ने कई साल पहले अवैध कब्जा कर रखा था। एसडीएम ने बताया कि भूमाफिया सरवर हसन कई साल पहले अपनी राजनीतिक रसूल के बल पर ग्राम सभा की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर काली कमाई कर रहा था, जिसको प्रशासन ने भूमि के दोनों ओर जेसीबी मशीन से खाई खुदवाकर मेड़बंदी कराकर अपने कब्जे में ले लिया। रामपुर में योगी सरकार अस्पतालों की सुविधाओं को के प्रति अलर्ट दिखी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही एक्शन मोड में आ गए। सीएम बनने के बाद मंत्रियों और अधिकारियों को लक्ष्य सौंप चुके योगी आदित्यनाथ ने खुद भी जिलों में जाकर व्यवस्थाओं की परख की, इसलिए उनका एक्शन देखकर अधिकारी भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रामपुर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी से लेकर इमरजेंसी की सेवाओं तक जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई अस्पतालों में खामियों को देखकर नाराजगी जताई और निर्देश देते हुए कहा कि अगली बार फिर मैं किसी भी समय निरीक्षण कर सकता हूं। अगर खामियां दोबारा फिर से मिलती हैं तो कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी मरीजों का हालचाल लेते हुए भी नजर आए। जिला अस्पताल पहुंचे थे हम सुबह 9:30 बजे, तो 9:40 तक हम वहाँ रहे। ओपीडी में, फिजिशियन ओपीडी में, पीडियाट्रिक्स की ओपीडी में, सर्जरी की ओपीडी में, वहाँ कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। वहाँ पे मरीजों की लाइन लगी हुई, तो मैंने देखा कि डॉक्टर हैं या नहीं है, तो मरीजों से भी पूछा, फिर अंदर झांक के भी देखा तो वहाँ का कोई डॉक्टर नहीं था। तो डॉक्टर मेहता थे वहाँ पे जो इसका चार्ज संभाले हुए थे, तो उनसे कहा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है कि 8 बजे से जब अस्पताल खुलने के आदेश हैं सरकार की, तो आप 8 बजे की जगह अभी तो 9:40 हो रहे हैं, 9:40 तक भी कोई डॉक्टर नहीं है।
गाजियाबाद से शराब के शौकीनों के मामले में 1400 करोड़ रुपए की शराब गटकने का रिकॉर्ड गाजियाबाद ने बनाया है। गाजियाबाद में मदिरा के शौकीन लोगों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया। गाजियाबाद में शराब के शौकीन एक साल में 1400 करोड़ रुपए से अधिक शराब गटक गए, जिससे कि सरकार को राजस्व वसूली भी अधिक हुई। दरअसल एक साल में गाजियाबाद के लोग 1474 करोड़ रुपए की शराब पी गए। आबकारी विभाग के आंकड़ों की माने तो साल 2021 और 22 वित्तीय वर्ष में शराब की बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से भी ज्यादा हुई है। आबकारी विभाग ने गाजियाबाद में देसी, विदेशी और बियर की बिक्री से पहले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 39.13% की कमाई की। गाजियाबाद में पिछली साल देसी मदिरा की से जो है इस साल जो है खपत करीब 35% जो है अधिक है, और विदेशी मदिरा जो है पिछले साल से वर्तमान जो है 21-22 में करीब 44% अधिक बिक्री हुई है। गाजियाबाद से ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शख्स का नाम पौआ बताया जा रहा है। गाजियाबाद रेलवे पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले पौआ नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को चोरी किए गए मोबाइल और करीब 4000 बरामद किए गए। इसके बाद रेलवे पुलिस जीआरपी ने बताया कि आरोपी का असली नाम किशन है। क्राइम की दुनिया में इसे किशन उर्फ पौआ के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के बैग से मोबाइल और कीमती सामान चोरी करता है और ट्रेनों में सीट के नीचे छिपकर बैठ जाता है। इस आदत की वजह से आरोपी का नाम पौआ पड़ गया। यही नहीं बल्कि चोरी करने के बाद आरोपी चलती ट्रेन से भी कूद जाता है और कई बार ये चलती ट्रेन में से फिल्मी स्टाइल में नदी या नाले में भी छलांग लगा चुका है। हमारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज बड़ी सफलता थाना गाजियाबाद जीआरपी पुलिस को मिली। इनके द्वारा सुबह 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए और 4000 रुपये नकद बरामद हुए। इससे हमारी 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है, जो इसी वर्ष रेलवे में चोरी बस्ती से पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक शातिर ठग को अरेस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि इस नटवर लाल पर देश के कई राज्यों में 200 से ज्यादा लड़कियों से लाखों की ठगी का आरोप है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बस्ती की एक लड़की ठगी का शिकार हुई। लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पड़ताल के बाद मामला एक नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ ठगी का निकला। पुलिस ने बताया कि आरोपी तरुण कुमार, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसने इंटरनेट पर मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए ठगी का प्लान बनाया। वेबसाइटों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर लोगों से ठगी कर पैसे कमाने का काम शुरू किया, जो मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों का फर्जी रिश्ता तय करता था और उसके बाद कुंडली मिलान और ज्योतिषी से दोष दूर करने के नाम पर अकाउंट से पैसे मांगता था। शातिर जालसाज ने अब तक कई राज्यों की 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी की। फिलहाल पुलिस ने शातिर नटवर लाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शादी के संबंध में व्यक्ति तलाश रही थी, उनका संपर्क ऐप में दिए मोबाइल नंबर पर हुआ। वो मोबाइल नंबर तरुण नाम के व्यक्ति का था और तरुण द्वारा इस महिला से शादी के नाम पर लगभग 85,000 रुपये बैंक में ट्रांसफर करा लिए गए और अपना संपर्क तोड़ लिया गया। क्या उसकी गिरफ्तारी अभी हो पाई है? इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और जनपद की साइबर क्राइम टीम ने और थाना कोतवाली की टीम ने मिलकर उसको मॉडल टाउन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। गोंडा से कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के
धरना प्रदर्शन का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ जिले की लालगंज तहसील के एसडीएम पर तहसील में तैनात वरिष्ठ सहायक ने की पिटाई की, जिससे कि वरिष्ठ सहायक कर्मचारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद नाराज कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा और आरोपी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव की तत्काल गिरफ्तारी कर उन्हें सेवा से बर्खास्त की जाने की मांग की। साथ ही मृतक सुनील कुमार शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनमोहन अरोड़ा ने बताया कि कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर तालाबंदी करके एक मीटिंग भी की गई। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस दुखद की घड़ी में आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करने आए हैं। मैं घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि एसडीएम लालगंज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के श्री ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव ने एक हमारे वरिष्ठ साथी सुनील शर्मा की अकारण पीट कर हत्या कर। मथुरा में आत्मनिर्भर महोत्सव की शुरुआत हुई। महानदी महोत्सव और श्री कृष्णा कालिंदी सेतु परियोजनाओं के प्रोजेक्ट के लिए आत्मनिर्भर महोत्सव मनाया गया। इस आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट में इस बार 12 से अधिक संगठनों ने समर्थन दिया, जो कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और समाज के प्रचार से संबंधित है। इसमें परिषद माथुर चतुर्वेदी मथुरा से, पंचपंडा समिति यमुनोत्री धाम से, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा हरिद्वार से और द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट दिल्ली से संस्थाएं शामिल है। इससे पहले भी बीते साल 2021 में प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर ने यमुनोत्री से मथुरा तक 620 किलोमीटर जल कलश पदयात्रा की थी और 18 अप्रैल 2021 को यमुनोत्री से पानी लाकर मां यमुना के प्रदूषित जल में डाला, जिसे चैत्र नवरात्रि के छठे दिन यमुना छठ के रूप में मनाया जाता था। मुंबई के एक व्यवसायी और प्रोजेक्ट संस्थापक रंजीत चतुर्वेदी पाठक का मानना है कि नदी के मूल जल को यहां यमुना में डालने से वो स्टेम सेल थेरेपी के रूप में काम करेगा। यमुनोत्री और मथुरा के लोगों ने 5 राज्यों में जहां से नदी बहकर निकलती है, वहां मां यमुना के प्रदूषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। कात्यायनी का दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है हमारी जो संस्था है प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, हमने पिछले साल 620 किलोमीटर की यात्रा की। हम यमुनोत्री से मां यमुना का जल लेकर के आए और 18 अप्रैल जो पिछले साल का 108वां दिन था और यमुना छठ था, उस दिन हमने उस जल को मां यमुना में अर्पण किया। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जो यमुना उत्सव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपने सुना होगा कि 17 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूरे देश को उन्होंने एक आह्वान किया। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। बांदा में देहात कोतवाली क्षेत्र के मखौर गांव के पास मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया। गनीमत की बात यह रही कि चालक को मामूली चोटें आई। हादसे को अंजाम देने के बाद चालक और खलासी फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। इसके बाद सीओ ने बताया कि चालक और खलासी की तलाशी की जा रही है और हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोग चोटिल हुए, जिनका इलाज कराया जा रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात मथुरा से नगर निगम की कार्यवाही की बात सामने आई। मथुरा की यमुना मिशन के तहत नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। मिशन यमुना को अवैध अतिक्रमण हटाने को नगर निगम को नोटिस दिया गया। दरअसल मिशन यमुना के संस्थापक प्रदीप बंसल ने बताया कि 8 सालों से जो अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे अगर 7 अप्रैल तक नहीं हटाया गया तो अतिक्रमण हटाने के लिए यमुना मिशन के तहत कार्यवाही की जाएगी। यमुना मिशन जो नगर निगम की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रही है वृक्षारोपण की आड़ में,
उसको हमारे द्वारा नोटिस पूर्व में नोटिस दिया गया था और नोटिस का जवाब संतोषजनक न हो इंतजार करेंगे कि यदि वो स्वयं से अतिक्रमण हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, और यदि उनके द्वारा 7 अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।